नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कॉलेज परीक्षाएं नहीं टलेंगी, शिक्षा मंत्री बोले हाई कोर्ट में अपील करेगी प्रदेश सरकार। सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS 8 HS बदले। नई शिक्षा नीति पर काम शुरू, शिक्षा ढांचे में बदलाव के साथ रोजगार परक बनाने पर दिया जाएगा जोर। कोरोना से निपटने में जयराम सरकार फेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राठौर बोले 25% बस किराया बढ़ाकर तोड़ी जनता की कमर। पंडोगा की पूजा की पढ़ाई का खर्चा वहन करेगा गुरु का लंगर ट्रस्ट, डीसी के माध्यम से सौंपा फीस का चेक। धौलाकुआं के कंटेनमेंट जोन में प्रशासन के आदेशों को ठेंगा, सील क्षेत्र में बिक रही शराब, ऊंची पहुंच वालों की दुकानें भी खुलीं। अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। काबीना मंत्री ने खतरे में डाले लोग, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने वन मंत्री को घेरा। और अब समाचार विस्तार से। हाई कोर्ट की ओर से कॉलेज परीक्षाओं पर रोक के निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने परीक्षाओं को जारी रखते हुए कोर्ट में ही दोबारा से अपील करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि कोर्ट के फैसले की प्रति सोमवार को मिली और तब परीक्षा को रोकना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पहले ही हाई कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिमाचल सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक तबादले किए हैं। इनमें 14 IAS और 8 HS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शुभकरण अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक होंगे और रोहित जम्वाल को TCP में निदेशक लगाया गया है। इसी तरह विवेक चंदेल तकनीकी शिक्षा के नए निदेशक होंगे। ये आदेश मुख्य सचिव की ओर से जारी हुए हैं। हिमाचल ने नई शिक्षा नीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इस बारे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसे लागू करने पर फैसला होगा। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने पर हिमाचल के शिक्षा ढांचे में भी बदलाव होंगे और शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाएगा। कोरोना काल में प्रदेश भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। किसानों और बागवानों को सरकार कोई राहत नहीं दे पाई है, जबकि सरकार ने दावा किया था कि प्रदेश में सेब सीजन के मद्देनजर नेपाली मजदूरों की कमी को दूर करने का इंतजाम किया जाएगा, जबकि सरकार कोई इंतजाम कर नहीं पाई। फलस्वरूप बागवानों को मजदूरों के बिना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब सरकार के हाथ खड़े हैं। ये बात कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोमवार को आनी के लुहरी स्थित खेगसू सब्जी मंडी के दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता में कही। इससे पहले कुलदीप सिंह राठौर का लुहरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने खेगसू सब्जी मंडी में बागवानों और आढ़तियों को 1000 मास्क बांटे और उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर राठौर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार की विफलता के कारण प्रदेश की जनता त्रस्त रही और जब सरकार की नाकामियों को लेकर विपक्ष, पत्रकारों ने या समाजसेवी संस्थाओं और लोगों ने आवाज उठाई तो सरकार उन पर FIR दर्ज कर उनकी आवाज को दबाकर तानाशाही पर उतर आई, जिसका हिसाब प्रदेश की जनता सरकार को देगी। हरोली उपमंडल के पंडोगा गांव की पूजा, जिसे पारिवारिक आर्थिक दिक्कतों के कारण आगे पढ़ाई जारी रखने में परेशानी आ रही थी, उसके लिए गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट मददगार बनकर आ गया है। पूजा के परिवार ने लॉकडाउन के दिनों में गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट से संपर्क किया था और उन दिनों पूजा को विश्वास दिलाया था कि पढ़ाई जारी रखें, फीस वहन ट्रस्ट करेगा। समाज सेवी मोनिका सिंह भी पूजा के साथ उसकी मदद के लिए आगे आई थी और उन्हीं के माध्यम से पूजा का ट्रस्ट से संपर्क हुआ था। अब गुरु का लंगर सेवा समिति ट्रस्ट ने पूजा, जो कि पटियाला के फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में BPEd का कोर्स कर रही है, उसके 1 सेमेस्टर की फीस अदा कर दी गई है, जिसका चेक जिलाधीश ऊना संदीप के माध्यम से पूजा को दिया गया। डीसी संदीप ने कहा कि पूजा के पिता बीमार हैं, ऐसे में उन्हें सहारा योजना का लाभ मिले, इसके लिए विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं। मेरा नाम पूजा देवी है और मैं पंडोगा से बोलती हूँ और मैं
प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में पढ़ती हूँ और मैं BEd का कोर्स करती हूँ और मेरा लास्ट साल है, ये है तीसरा साल है, उसका लास्ट साल है जो फिर मेरा अभी लास्ट साल रह गया। और गुरु लंगर समिति ने मुझे अपने आगे काम को पढ़ाई के लिए जैसे करने का पूरा जोगदान दिया। लड़की ने गुरु का लंगर सेवा समिति से संपर्क किया कि मेरे को पढ़ने के लिए फीस की व्यवस्था की जाए, तो गुरु का लंगर ने इस पूजा देवी को जब तक पढ़ाई करेगी इसका फीस का जो खर्चा है गुरु का लंगर देगा, और गरीब घर का जो फीस नहीं दे सकता है स्कूल की, तो गुरु का लंगर उसको फीस देने के लिए हरदम तैयार है। उपमंडल पांवटा साहिब के कंटेनमेंट जोन स्थित धौलाकुआं में प्रशासनिक आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां पर जहां एक ओर शराब का ठेका खुला पाया गया, वहीं ऊंची पहुंच वालों की दुकानें भी खुली नजर आई हैं, जबकि जिला प्रशासन द्वारा इसे कंटेनमेंट जोन में शामिल कर सील किया गया है। सोमवार को बाजार का निरीक्षण करने पर पाया गया कि यहां स्थित शराब का ठेका खुला हुआ था। कंटेनमेंट जोन होने के कारण यहां पर कोई पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं दिखा। वहीं जब इस बारे शराब ठेके के मालिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक्साइज विभाग ने कोई भी लिखित आदेश नहीं दिए हैं। बहरहाल इससे साफ देखने को मिल रहा है कि प्रशासन के आपसी तालमेल में काफी कमी है, क्योंकि प्रशासन द्वारा क्षेत्र को सील किया गया है, जबकि एक्साइज विभाग द्वारा अभी तक ठेके को बंद करने के लिए लिखित आदेश नहीं दिए गए हैं। इस सारे मामले में PC SDM लायक राम वर्मा कहते हैं, एज पर नोटिफिकेशन अगर शराब की दुकान उसके अंदर है तो उसमें एक्शन लिया जाएगा कि उसने क्यों बंद नहीं की है, और नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर उसकी दुकान बाहर है तो उसकी दुकान खुली रह सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, कंटेनमेंट जोन होता है, उसके अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर दी वेरी एसेंशियल आइटम को छोड़ के, कोई ऐसी इमरजेंसी को छोड़ के कोई उसमें कोई आवाजाही नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसी के चलते मौसम विभाग ने प्रदेश में आने वाले 3 दिन तक येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 18, 19 व 20 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 18 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बादल जमकर बरसेंगे। वहीं 19 व 20 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी व शिमला में अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले कुछ दिन मानसून तेवर दिखा सकता है। सोमवार को भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान यहां गग्गल में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई, वहीं सबसे कम शिमला में दर्ज हुई। गग्गल में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोविड-19 के संकट काल में प्रशासन, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आशा वर्कर सहित अन्य कर्मचारियों ने तो नूरपुर क्षेत्र के लोगों को महामारी से बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन नूरपुर के विधायक एवं काबीना मंत्री की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली ने क्षेत्र को न केवल बहुत बड़े संकट में डाल दिया है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों को सील किए जाने के चलते लोगों के रोजगार का भी बहुत नुकसान कर दिया है। ये आरोप जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संकट के समय उन्हें जिम्मेदारी और संयम से काम लेना चाहिए था, लेकिन मंत्री बनने पर नियमों को ताक पर रखकर निकाली गई रैली और भाजपा कार्यकर्ताओं की स्वागती भीड़ ने समूचे नूरपुर क्षेत्र को बहुत बड़े संकट में डालने का काम किया है। महाजन ने जानना चाहा कि क्या सारे नियम और कानून सिर्फ जनता के लिए ही हैं या नियमों को बनाने वालों की भी कोई जिम्मेदारी बनती थी। महाजन ने कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते वैसे ही लोगों की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी और नूरपुर क्षेत्र में रही सही कसर मंत्री ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर पूरी कर दी है। महाजन ने कहा कि यदि नियमों की उल्लंघना की सजा जनता के लिए तय है तो नूरपुर क्षेत्र को इस स्थिति में पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।